तरफ सरकार नारी वंदन के नारों से आसमान गुंजा रही है तो दूसरी तरफ जायज मांगों के लिए सड़कों पर उतरी नारी शक्ति के साथ बदसलूकी की जा रही है। जी हां, देहरादून की सड़कों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का हल्ला बोल देखने को मिला। अपनी बदहाली और वर्षों की अनदेखी से परेशान प्रदेश की हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मुख्यमंत्री आवास कूच करने निकली थी, लेकिन अफसोस सीएम से मिलकर अपना दुखड़ा सुनाने जा रही इन महिलाओं को न सिर्फ पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया बल्कि प्रशासन पर उनके साथ दुर्व्यवहार करने के भी गंभीर आरोप लगे हैं। आखिर क्या चाहती हैं ये आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां, आपको बताते हैं। इनकी मांगे साफ हैं। पहली मांग इनकी ये है कि राज्य सरकार मानदेय में रोजाना 140 रुपए की वृद्धि करे और केंद्र सरकार को 150 रुपए प्रतिदिन का प्रस्ताव भेजे। दूसरी मांग इनकी ये है कि रिटायरमेंट पर बिना किसी अड़चन के 10 लाख रुपए का लाभ मिले। जब तक इनका सरकारी आदेश यानी कि जियो जारी नहीं होता है तब तक उनके वेतन में 300 रुपए की कटौती बंद हो जाए। और तीसरी मांग इनकी ये है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को बायोमेट्रिक मशीन की हाजिरी से मुक्त रखा जाए। सवाल ये है कि जो हाथ नौनिहालों का भविष्य संवारते हैं, आज उन पर बल प्रयोग क्यों किया जा रहा है? क्या चुनावी रैलियों में होने वाला नारी वंदन सिर्फ एक दिखावा है? प्रशासन के इस रवैये ने सरकार की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। आपको बता दें कि इन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों में बेहद ही नाराजगी देखने को मिल रही है। देखने को मिला था कि हजारों की संख्या में पहुंची आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के साथ पुलिस प्रशासन ने दुर्व्यवहार किया है, इसलिए नाराजगी और ज्यादा बढ़ चुकी है। फिलहाल आगे की क्या कुछ रणनीति है, क्या कुछ तैयारियां करेंगी ये आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां और किस तरह के कार्यक्रम आगे देखने को मिलेंगे, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सेविका मिनी कर्मचारी संगठन उत्तराखंड की प्रदेश अध्यक्ष रेखा नेगी ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। रेखा नेगी जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। रेखा नेगी जी, जैसा कि देखने को मिला है कि हाल फिलहाल में देहरादून में आप लोगों की तरफ से एक कार्यक्रम किया गया है जिसमें देखने को मिला कि हजारों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां मौजूद थी। ये कार्यक्रम किस वजह से हुआ है, किन किन मांगों को लेकर आप धरातल पर उतरी हुई थी? नमस्कार, मैं रेखा नेगी उत्तराखंड से। मैं जो हमने 14 मार्च को जो कार्यक्रम किया था मुख्यमंत्री आवास, हम ज्ञापन देने जा रहे थे लेकिन हमें प्रशासन द्वारा ये बैरिकेडिंग पे ही रोक दिया गया और बहुत बुरी कंडीशन हमारी बहनों के साथ की प्रशासन ने। किसके कहने पे ये तो हम नहीं जानते, बट बहुत बुरा हम लोगों के साथ किया। हम लोग अपनी मांगों को लेकर जो लगातार हम लोग दे रहे हैं, हमारा मानदेय बढ़ोतरी और हमारा जो फेस कैप्चर नहीं हो पा रहे हैं उसके लिए, और हमारा जो 300 कटौती का सरकारी बोली बात, हमारे 300 रुपए कटेंगे तब तुम्हें 1 लाख रुपए मिलेंगे, उसके हम विरोध में हमने ये प्रदर्शन किया था। जी रेखा नेगी जी, तो क्या कुछ देखने को मिला? क्या उस दिन आप लोगों को कोई आश्वासन दिया गया, किसी की खास मुलाकात हो पाई है आप लोगों से? नहीं, एक्चुअली क्या है कि मानदेय जो बढ़ोतरी का है वो केवल और केवल सीएम साहब ही उस चीज को कर सकते हैं, इसलिए हमने मुख्यमंत्री आवास कूच का किया था। लेकिन मुख्यमंत्री जी उस दिन हमसे निमन के ओएसडी आए थे। बार बार हमारी वार्ता होती रहती है, लेकिन एक झूठा आश्वासन हमको एक झुंझुना सा पकड़ा देते हैं और आश्वासन पे आश्वासन दिया जाता है। तो हम लोग उस दिन काफी रोष था सबके अंदर, तो सभी ने मना कर दिया कि हम लोग डायरेक्टली सीएम साहब से बात करेंगे। लेकिन जब इन्होंने सीएम साहब से मुलाकात नहीं करने दी तो हमारे साथ पुलिस ने गाड़ियों में भर भर के हमको, हजारों महिलाएं थी, जगह जगह भर के हम लोगों को इधर उधर छोड़ दिया, जिससे कारण मेरी तबीयत आज तक भी बहुत खराब हो रखी है। तो बहुत ही बुरा बर्ताव इन लोगों ने हमारे साथ किया है। जी रेखा जी, जैसा कि अभी आप लोगों ने उत्तराखंड में कार्यक्रम किया, बात करें हम उत्तर प्रदेश की और उत्तराखंड के ही पड़ोसी राज्यों की, तो जो स्थितियां हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की बेहद ही खराब स्थितियां देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलता है, आए दिन प्रदर्शन करती हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां और उनका यही कहना होता है कि इन्हें मानदेय दिया जाए और सबसे बड़ी बात राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, क्योंकि आप लोग लंबे वक्त से कार्य कर रही हैं, एक ही विभाग में कार्यरत हैं। इसके बाद भी देखने को मिलता है कि जो सरकार है इस वक्त पर वो ये कहती हुई नजर आती है हम नारी सशक्तिकरण करते हैं, नारी वंदन की बात होती है, महिलाओं के सम्मान की बात होती है, और दूसरी तरफ इस तरह का रवैया। तो इस पर आपको क्या कुछ कहना है? देखिए, ये सच है, चाहे ये यूपी की बात हो, उत्तराखंड की बात हो, किसी भी राज्य की बात हो, ऑल इंडिया लेवल की बात करूं तो आंगनबाड़ी, मैंने पहले भी कहा था, आंगनबाड़ी पूरे देश की रीढ़ की हड्डी है। वो एक उस बच्चे का सर्वांगीण विकास करती है, उस बच्चे को माँ की तरह, एक दाई माँ की तरह पालती है, लेकिन सरकार उसको अनदेखा कर रही है। सरकार चाहती है कि आंगनबाड़ी को केवल स्टेफनी के रूप में काम किया जाए, क्योंकि सरकार जहाँ भी सरकार की किसी भी योजना को या
किसी भी विभाग में चलाना होता तो वो उसको स्टेपनी की यूज कर लेती है, लेकिन जब उसको देने की बात आती है तो सरकार उसको अनदेखा कर देती है। हम हमारी जो हमको राज्य कर्मचारी कोशिश है, जब हम हर राज्य में हमारा एक आंगनबाड़ी वर्कर अपना संगठन या महिला सशक्तिकरण बाल विकास के तहत कार्य कर रही है, तो क्यों उसको परमानेंट नहीं किया जा रहा है? हर जगह हर काम को लेकर जितने भी विभाग ऑल इंडिया लेवल के अंदर या जिनकी बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही है, वो हर विभाग आंगनबाड़ी वर्कर के समक्ष काम करके ही धरातल पे उतरता है। जो जितना भी डेस्क बोर्ड पे चमक रहा है वो सब आंगनबाड़ी वर्कर काम करके देती है। लेकिन जब भी सरकार इस बात को लेकर चलती है कि आंगनबाड़ी को देने की बात आती है तो केवल और केवल उनको ये बोल के अलग कर दिया जाता है कि आप तो मानदेय रहित हो, आपका इस पे कोई लेना देना नहीं है, आपकी कोई नियमावली ही नहीं है। मैं कहना चाहती हूँ सरकार से, मोदी सरकार जैसे कि 1975 से जब ये नियमावली बनी थी तब तो इसके नॉर्म्स कुछ और थे, लेकिन आज जब आपने अगर उन्हीं नॉर्म्स की बात पढ़ते हैं तो फिर काम क्यों बढ़ा दिया है आप लोगों ने? उन्हीं कामों पे हमको रखिए। लेकिन यहाँ देखा जाए तो काम पे इन्होंने पूरा जितना भी वर्क का काम होता है सब आंगनबाड़ी को दिया जाता है, लेकिन जब मानदेय देने की बात आती है तब ये बिल्कुल उनको अनदेखा कर लेते हैं। हम सारा उत्तराखंड नहीं, यूपी नहीं, पूरा ऑल इंडिया लेवल इस बात को कह रहा है कि हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। हम हर राज्य में काम कर रहे हैं, हमारे मानदेय में वृद्धि की जाए। एक प्राइमरी स्कूल का टीचर उन्हीं बच्चों को पढ़ाता है जो कि इतना पैसा लेता है, एक आंगनबाड़ी वर्कर को केवल सहायिका को 5200 रुपए, हर आंगनबाड़ी को 9300 रुपए दी जाती है। तो इस तरह, और वो भी जो मानदेय आता है केंद्र और सरकार से अलग अलग आता है, जो कभी केंद्र का आता है कभी राज्य का आता है, पता ही नहीं चलता। एक इस महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग का जो नियमावली में जो एजेंडे बने हुए उसमें महिला, परित्यक्ता, विकलांग, विधवा, बीपीएल महिलाओं को लिया गया है, लेकिन फिर भी एकल महिलाएं इसमें काम करती हैं, फिर भी सरकार इनको शोषण कर रही है। और मैं बहुत प्रश्न करती हूँ दोनों सरकारों की, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो, कि ये हमारी बहनों का अनदेखा कर रहे हैं। ये इनका कभी भी ये जो इनके इरादे हैं ये कभी पूरे नहीं होंगे। जी रेखा जी, मेरा आपसे अंतिम सवाल यही है कि जिस तरह का आप लोगों ने एक बड़ा कार्यक्रम किया, कहीं ना कहीं इससे काफ़ी ज़्यादा हलचल मच चुकी है। पूरे देश में इस वक्त पर तस्वीरें वायरल होती हुई नज़र आ रही हैं, महिलाओं के बयान वायरल होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस वक्त पर तो फिलहाल आप लोगों का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, लेकिन क्या अगर समस्याओं का हल नहीं होता तो आगे चलकर इस तरह का कोई और कार्यक्रम होगा? क्या कोई रणनीति बनाई जा रही है? बिल्कुल मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी आपको कि जैसे परसों उन्होंने हमारी बिल्कुल अनदेखा किया है, तो हमने जो पोषण ट्रैकर, जिस पोषण ट्रैकर के लिए बड़े बड़े वादे करते हैं, योजनाएं चलाते हैं, और उस पे ना तो हमें इसका पोषण ट्रैकर पे जो नेट होता है नहीं नेट का पैसा देते हैं, और नेट का पैसा हमने पोषण ट्रैकर ही बंद कर दिया। और मैं पूरे आपके चैनल के माध्यम से ऑल इंडिया लेवल की आंगनबाड़ी बहनों को बोलना चाहूंगी कि आप सारा पोषण ट्रैकर बंद कर दीजिए। हमारा जो ये पोषण ट्रैकर से जो ये ऑल इंडिया लेवल पे हमारा डेस्क बोर्ड पे चमकता है, जिससे कि सरकार बड़े बड़े वादे करती है कि हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और जो काम करने वालों को अनदेखा किया जाता है, तो सरकार को हमें चेताना चाहते हैं कि हमारे हाथ में जो आज हमारी ताकत है, हमारा पोषण है, हमारा फोन है, हम वो फोन बंद करके चल गए और हमारे उत्तराखंड में पूरे फोन बंद हो चुके हैं। जी रेखा नेगी जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू।